महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि। महाराज शांतनु कौरववंश के एक प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, महापराक्रमी और धार्मिक सम्राट थे। इनकी पत्नी गंगा देवी के गर्भ से 8वें वसुदेव वंश से भीष्म का जन्म हुआ था, किंतु बालक के जन्म के अनंतर किसी विशेष कारण से वे अंतर्हित हो गईं। महाराज शांतनु ने किसी समय आखेट करते हुए निवोडकावे राजा दाशराज के घर एक अपूर्व रूपवती राजकन्या को देखा। वास्तवतः वह राजकन्या उपऋचा वसु के वीर्य द्वारा एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। निवोडकावे बेटों की भीति उसका पालन पोषण करते थे। महाराज ने निवोडकावे अपनी शादी के लिए उस राजकन्या को मांगा, किंतु निवोडकावे विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा रखी, वह ये कि सत्यवती कुमार ही राजा होगा। महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे राजभवन लौट आए। ये बात किसी प्रकार युवराज भीष्म के कानों में पड़ी। उन्होंने पिता को मनोरेखनी पूर्ति के लिए ये भीषण प्रतिज्ञा की, सत्यवती कुमार ही राजा होगा तथा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार सत्यवती का विवाह पिता शांतनु के साथ करवाया। इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए इनके पिताजनों ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु पर्यंत भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनकी असामयिक मृत्यु पर्यंत विचित्रवीर्य को राज सत्ता दिया गया। इनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, किंतु निःसंतान दशा में विचित्रवीर्य की भी असामयिक मृत्यु हो गई। पुत्रों के निम्न शक्ति तथा वंश परंपरा के रुद्ध हो जाने के कारण माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गईं। इन्होंने वंश की रक्षा के लिए अपने प्रथम पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। वेदव्यास जी ने माता सत्यवती की आशा तथा भीष्म पितामह का अनुमोदन जानकर विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका के धृतराष्ट्र, अंबालिका से महाराज पांडु तथा उनकी दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के जन्मार्ध होने के कारण पांडु ही राज सिंहासन पर अधिष्ठित हुआ। महाराज पांडु एक पराक्रमी, प्रभावशाली और सर्वधर्म संपन्न सम्राट थे। इनके 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। काल की गति से राजकुमारों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े होने तक धृतराष्ट्र को ही राज्य संरक्षक के रूप में राज सिंहासन का दायित्व दिया। जब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे छल बल से दुर्योधन को ही राज्य पर अभिषिक्त करना चाहते थे, किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक, पूज्य व्यक्तियों तथा प्रजाओं के दबाव के कारण ऐसा नहीं कर सके। दुर्योधन कलियुग अंश से पैदा हुआ था। वह बड़ा ही दुष्ट, दुराचारी और अधार्मिक व्यक्ति था। वह नाना प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा पांडवों को मारकर निःशक्त राज सिंहासन चाहता था। महाराज धृतराष्ट्र भी मन ही मन उसके बुरे कुलिया का अनुमोदन करते थे। महर्षि व्यास, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर आदि के पुनः पुनः अनुरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका प्राप्त आधा राज्य नहीं दिया। उन्होंने बाहरलुप्त युधिष्ठिर को आधा राज्य के राजा के रूप में अभिषेक कर नवनिर्मित वाराणवता नगर में भेज दिया। दुर्योधन उस नए राजभवन का जलाकर पांडवों को मार डालना चाहता था। धृतराष्ट्र का भी इसमें अनुमोदन था, किंतु भगवान इच्छा से पांडव लोग किसी प्रकार बच निकले। इसके कुछ समय के बाद द्रौपदी से पांडवों का विवाह हुआ। पांडव अभी जीवित हैं, ये पता लगने पर दुर्योधन ने पिता से परामर्श कर पांडवों को पुनः हस्तिनापुर में बुलाया। ईश्वर, भीष्म पितामह आदि गुरुजनों के आदेश एवं प्रजा का अनुरोध से 5 पांडवों को खांडवप्रस्थ अथवा इंद्रप्रस्थ नामक स्थान का राज्य सौंप दिया। पांडवों ने वहां श्री कृष्ण की सहायता से मयद्नव द्वारा एक अद्भुत सुंदर नगरों और राजभवन का निर्माण करवाया। कुछ ही दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं को जीतकर एक महाराजस्व यज्ञ का अनुमोदन किया। महाराज धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन आदि पांडवों के राजस्व यज्ञ को देखकर ईर्ष्याशीत जल उठे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर कपटयुक्त दृष्टधूत क्रीड़ाओं में पांडवों का राज्य ले लिया तथा उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए बाध्य किया, किंतु वह समय पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया गया। औरों की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण भी पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर में गए, किंतु दुर्योधन अपनी हठ पर अड़ा रहा।
उसने 5 गांव की तो बात ही क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। धर्म की प्रतिष्ठा, साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों के निग्रह के लिए भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने इस महाभारत युद्ध के द्वारा अर्जुन और भीम को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार बहुत कुछ अंशों में हरण किया।